गुड इवनिंग फ्रेंड्स। शुरू करते हैं। तो योग सूत्र आज हमारे जो बुक है बुक 2 उसके आखिरी 3 सूत्र है, तो आज हम उसको समाप्त कर देंगे तो बुक 2 ख़त्म हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट टाइम से बुक 3 योग सूत्र में पढ़ेंगे। अब आज जो सूत्र है उसमें तृष्णा और जिजीविषा के सूत्र है। जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा, लंबा जीने की इच्छा, और तृष्णा तो उसके ऊपर एक भगवत पुराण में एक छोटी स्टोरी है राजा ययाति की, तो वो पहले देखते हैं कि नहुस राजा का दूसरा पुत्र, उसका नाम ययाति था और वो यदुवंश का पूर्वज था, और उसकी शादी शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुई थी। उनके जो बड़े भाई थे ययाति के, वो उसका नाम था यति, पर उसको संसार से विरक्ति आ गई थी, वैराग्य आ गया था, तो वो जंगल में अरण्य में चले गए थे और वहाँ साधना करते थे। इसलिए ययाति को उनके पिता की गादी मिली थी। अब एक बार ये ययाति राजा मृगिया खेलने के लिए जंगल में गए थे, तो वहाँ एक कुआं था, उसके अंदर उन्होंने देखा तो ये देवयानी, ये शादी के पहले की बात है, तो देवयानी उसके अंदर पड़ी हुई थी। तो उन्होंने देवयानी को बाहर निकाला और देवयानी उनके रूप और पराक्रम देखकर बहुत प्रभावित हुई, और फिर शुक्राचार्य की इच्छा से दोनों की शादी हो गई। देवयानी जब ससुराल आई तो उसके साथ में उसकी एक सखी थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। फिर देवयानी को यति द्वारा 2 पुत्र हुए, उनके नाम थे यदु और तुर्वसु। दूसरी ओर राजा ययाति शर्मिष्ठा के ऊपर भी मोहित हो गए थे, तो उससे भी उनको 3 पुत्र हुए थे, अनु, रुद्र और पुरु। लेकिन जब देवयानी को पता चला कि मेरी सखी शर्मिष्ठा से ययाति को ये 3 पुत्र हुए, तो वो गुस्से होकर अपने पिता के यहाँ चली गई। अब शुक्राचार्य ने जब ये बात जानी तो उन्होंने ययाति को शाप दिया कि तुम जराग्रस्त हो जाओ। जरा मतलब वृद्धावस्था, कि तुम अभी के अभी वृद्ध हो जाओ। अब शाप मिल गया और वो वृद्ध हो गया, तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने शुक्राचार्य से बार बार माफ़ी मांगी, तो शुक्राचार्य ने कहा कि ये शाप तो लग गया है, पर एक ही शर्त से ये हो सकता है कि अगर तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारी वृद्धावस्था ले ले तो तुम फिर से युवान बन सकते हो। तो उन्होंने सब पुत्रों को बारी बारी बुलाकर पूछा कि कोई मेरे वृद्धावस्था लेने के लिए तैयार है, पर सबने मना कर दिया, किसी ने स्वीकारा नहीं। पर उनका सबसे छोटा पुत्र पुरु था, जो कि शर्मिष्ठा का पुत्र था, उसको पिता के ऊपर दया आई और उसने वृद्धत्व का स्वीकार किया। फिर कहते हैं कि उसके बाद में ययाति 1000 साल तक जिए और उन्होंने बड़ा सुख भोगा, और फिर एक टाइम उनको भी वैराग्य आया, तो सब छोड़कर वो भी अरण्य में तप करने निकल गए। तो कथा का सारांश ये है कि ये जो तृष्णा और जिजीविषा है वो अनादि है। आज हम सूत्र देखेंगे उसके अंदर भी यही बात आती है, और हमारे अनेक जन्म होते हैं, अनेक बार शरीर मर जाता है, परंतु ये तृष्णा और जिजीविषा जो है, जीने की इच्छा, वो मरती नहीं है।
इसलिए हर जीव को प्रथम वैराग्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आज की ये स्टोरी है। अब सूत्र की ओर जाते हैं। जैसे मैंने बताया, आज 3 सूत्र जो इसके अंदर बाकी है बुक 2 के अंदर, वो हम आज पढ़ लेंगे और बुक 2 जो है उसको हम पूर्ण करेंगे। तो आज देखेंगे 8वां सूत्र। 7वां सूत्र लास्ट टाइम देखा था, जो योगी के कर्म के बारे में थे। आज का सूत्र जो है पेज नंबर 276 के ऊपर है। सूत्र में कहते हैं, फ्रॉम दिस 3 काइंड्स ऑफ कर्म इमर्ज दोज फॉर्म्स विच आर नेसेसरी फॉर द फ्रूशन ऑफ द इफेक्ट। तो क्या कहते हैं कि ये जो 3 प्रकार के कर्म जो है, अब 3 प्रकार के कर्म क्या है वो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक तो कर्म होता है पुण्य युक्त कर्म, पुण्य वाले कर्म होते हैं। दूसरा जो होता है पाप युक्त कर्म, और तीसरा पाप और पुण्य मिश्रित कर्म होते हैं। तो ये 3 जो कर्म है, वो 3 कर्मों की असर के कारण जो फल प्राप्ति हमें मिलेगी या भुगतनी है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के शरीरों को उत्पन्न होना पड़ता है। यहाँ इस तरह ये तावरिया जी ने इसको ये किया है। अब संस्कृत सूत्र में क्या है, तत् विपाक अनुगुणा नाम एवं अभिव्यक्ति वासना नाम। तत् मतलब वो 3 प्रकार के कर्म। विपाक मतलब फल प्राप्ति, अनुगुणा नाम मतलब अनुरूप, उसके अनुसार, एवं मतलब मात्र, अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्त होना, प्रकट होना, वासना नाम मतलब वासना, अतृप्त इच्छा। तो ये 3 प्रकार के कर्मों से हमारे अंदर 3 प्रकार के कर्मों के कारण हमें ये बार बार जन्म लेना पड़ते हैं। ये 3 प्रकार के कर्म का जो फल मिलने वाला है, और फल को भुगतने के लिए हमें अनेक बार जन्म लेना पड़ता है। तो ये कर्म के फल की बात यहाँ इसमें है। और गीता के अंदर हम देखते हैं तो कर्म के बारे में बहुत गहन चर्चा की गई है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। और एक जगह फिर भगवान कहते हैं गहन कर्मणो गति, मतलब कि कर्म की गति इतनी गहन है कि कोई उसको समझ नहीं सकता। क्योंकि मानो आज हम कोई फल भुगत रहे हैं, तो उसका कर्म हमने कब किया था, कौन से जन्म में किया था, किस तरह का था, वो हम कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में। सिर्फ हम आज जो इसका रिजल्ट है, परिणाम है, वही देखते हैं। और इसके ऊपर से हम इतना तय कर सकते हैं कि वो कर्म अच्छा हुआ था या बुरा हुआ था। क्योंकि अगर आज हम दुख भुगत रहे हैं तो निश्चित रूप से जो हमने कर्म किया था वो गलत कर्म होगा। और अगर आज हम सुख भुगत रहे हैं तो जो कर्म किए थे वो अच्छे कर्म होंगे। तो खाली फल प्राप्ति जो है उससे हम कुछ अनुमान कर सकते हैं। बाकी कर्म क्या है, कर्म कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये कुछ हम जान नहीं सकते हैं। इसलिए उसको गहना कर्मणोगति कहा गया है, जिसको बुद्धि से हम नहीं समझ सकते हैं। और उसमें जो कार्य कारण का संबंध है वो भी हम, कॉज एंड इफेक्ट, वो भी हम नहीं समझ सकते हैं। अब कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक जो है इमीडिएट कर्म, जिसको शास्त्र में क्रियमान कर्म कहते हैं। मतलब कि कोई कर्म किया और अभी इसी जन्म में और तुरंत फल मिल जाता है, तावरिया जी इसको इमीडिएट कर्म कहते हैं। तो एक कर्म इमीडिएट कर्म या क्रियमान कर्म है। दूसरा संचित कर्म है, मतलब डिस्टेंट कर्म। तो वो जो कुछ हमने कर्म किए थे वो अभी उसका फल नहीं मिला है, वो संचित है, कहीं पर वो संचित में पड़े हुए है वो कर्म, और कभी कोई पॉइंट इन टाइम के अंदर उसका हमें फल मिलेगा। तो जो फल मिलेगा उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं हमें, ओरिजिनल कर्म।
तो इस तरह 3 प्रकार के कर्म जो है वो, पर इस जन्म में हमें जो मिलता है वो प्रारब्ध के रूप में, मतलब अनेक कर्म हमने तो किए है, इसमें से इस जन्म में कुछ कर्म की फल प्राप्ति मिलती है। फिर इस जन्म में जो कुछ कर्म करते हैं उसका उसमें से बहुत सारे संचित रह जाते हैं और कोई और जन्म में उसका हमें फल मिलता है। पर कर्म का कारण क्या है, ये जो हमें फल मिलता है कर्म का या कर्म फल का मूल कारण क्या है? तो एक ही कारण है और वो है वासना। वासना या अतृप्त इच्छा, वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो हम कर्म करते हैं क्योंकि हमारे अंदर इच्छा पड़ी होती है और इच्छा की तृप्ति के लिए हम कर्म करते रहते हैं और उसके लिए हमें अनेक जन्म लेने पड़ते हैं। और जैसा कर्म होगा इस तरह का शरीर मन धारण करना पड़ेगा। वो बात अभी हम इंग्लिश में देखेंगे। अब कर्म की कब शुरुआत होती है, इसलिए इसके कुछ क्लियर तो नहीं, पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मन सर्जित रूप जो है वो अनादि है, मतलब कर्म की शुरुआत अनादि है। इसलिए जो कर्म तीव्रता से होते हैं वो उसका फल तुरंत मिलता है, मतलब वो संचित नहीं रहता है। जो कर्म के अंदर तीव्रता होती है तो वो फल हमें जल्दी प्राप्त होते हैं। तो यही प्रिंसिपल साधना के लिए भी है कि अगर हमें साधना के अंदर अध्यात्म के अंदर हमें कुछ जल्दी से प्राप्ति करनी है तो उसके लिए फिर हमें जो है वो तीव्रता से साधना करनी पड़ेगी। जितनी तीव्रता से हमारी साधना होगी इतना परिणाम शीघ्र मिलेगा। तो ये एक नेचर का लॉ है और वो सब जगह पर अप्लाई होता है। तो साधना के बारे में भी यही है। फिर तवरिया जी इसमें आगे कहते हैं कि साधना के द्वारा हमें हमारा जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस, उसको बदल देना पड़ेगा और बदल देना चाहिए ताकि फिर नए कर्म बनते नहीं हैं और फिर संचित कर्म जो है वो भी प्रारब्ध रूप में बनते नहीं हैं। भगवान बुद्ध ने भी 4 नोबेल ट्रूथ्स दिए थे, वो भी उसके ऊपर थे। जैसे कहते उन्होंने कहा था कि कर्म है, यहाँ कर्म मतलब वहाँ उन्होंने दुख शब्द का यूज किया था, पेन। तो पेन या दुख है उसका मतलब कर्म है। फिर दुख का कारण है, दुख हम दुख का निवारण कर सकते हैं और निवारण का उपाय है। इस तरह का 4 नोबेल ट्रूथ भगवान बुद्ध ने बताए थे। तो अगर हम स्ट्रक्चर को बदलते हैं तो जो दुख आने वाला है वो भी अटक जाता है। इसलिए तावरिया जी इसको इंग्लिश में इस तरह कहते थे कि पेन विच इज येट टू कम कैन बी वार्डेड ऑफ। जो पेन, जो दुख अभी नहीं आया है उसको भी हम दूर रख सकते हैं। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। Depending on 3 basic types of thinking associated with the intellectual, emotional and sex centers, and depending on their final intensities, 3 types of karma will result. They in turn will lead to 3 types of karma visiting the individual. तो ये जो हमारी जो विचार प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है वो कौन से सेंटर्स के साथ जुड़ जाती है। मतलब हम इंटेलेक्चुअल सेंटर से विचार करते हैं या इमोशनल सेंटर से है या सेक्स सेंटर से है, तो उसके मुताबिक जो है वो और उसके मुताबिक, और दूसरी बात जो है वो कर्म की फाइनल इंटेंसिटी जिसको हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहते हैं, हमने इनर डिसिप्लिन में ये सब देखा था। तो जो विचार प्रक्रिया कौन से सेंटर से होती है और उसकी फाइनल इंटेंसिटी में क्या
रिजल्ट आता है, उसके द्वारा हम 3 प्रकार के हम कर्म को भुगतते हैं। मतलब जो 3 प्रकार के कर्म तो देखे हमने, पाप युक्त कर्म, पुण्य युक्त कर्म या मिश्रित कर्म, तो वो 3 प्रकार के कर्म हमें ये 3 जो सेंटर्स है उसके द्वारा मिलते हैं। तो हम इससे ये भी हम समझ सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल कर्म, इंटेलेक्चुअल सेंटर जिसको हम सत्व गुण भी कहते हैं, सत्व गुण का सेंटर कहते हैं। तो जो पुण्य कर्म हम करते हैं वो ये इंटेलेक्चुअल सेंटर से होते हैं या सत्व गुण वाले उससे होते हैं। फिर जो पाप और पुण्य जो मिश्रित है वो इमोशनल सेंटर से होते हैं, और सेक्स सेंटर मतलब तमोगुण। तो जो पाप कर्म है वो तमोगुण के कारण होते हैं, तो वो सेक्स सेंटर से होते हैं। तो कौन से कर्म से हमारा कर्म हुआ है और उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या है, ये उसके मुताबिक हमें फल मिलेगा, और वो व्यक्ति को फिर इस तरह का फल मिलने आएगा। देयर आर इमीडिएट कर्म, डिस्टेंट कर्म एंड ओरिजिनल कर्म। तो ये हमने जो 3 देखे, क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये 3 कर्म जो है वो इस तरह इससे बनते हैं, पाप पुण्य कर्म, पाप कर्म और मिश्रित कर्म। Each in turn will need a particular type of form, that is a body brain system, a particular type of family background and other accompanying aspect for their fulfillment. So if we are born with certain deficiencies and or defects, it is simply due to the final state of intensities of our IESM center, and only we ourselves are fully responsible for the condition of our future birth. तो ये जो हमारी जो इंटेंसिटी, ये सब हमने इनर डिसिप्लिन में देखा था कि जब मृत्यु का समय आता है उस दौरान हमारी जो टोटल इंटेंसिटी क्या है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, वो सत्व बेद है, रजस बेद है या तमस बेद है, उसके मुताबिक हमें जो है वो नया जन्म मिलता है। और नया जन्म के अंदर हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम, हमारा शरीर और मन जो हमें मिलेगा, वो हमारा जो पिछला जन्म में हमने जो कुछ कर्म किए थे और उसका परिणाम जो निकला था, उसके मुताबिक हमें इस जन्म में नया बॉडी ब्रेन सिस्टम मिलेगा। फिर फैमिली बैकग्राउंड, मतलब हम कहाँ जन्म लेंगे, कौन से माँ बाप के यहाँ हम जन्म लेंगे, उसका भी आधार उसके ऊपर रहेगा। और दूसरी चीज़ है उसके साथ में, अब जैसे कि हमने देखा कि 3 प्रकार के कर्म है, तो कोई इस जन्म में हमने ज़्यादा पुण्य कर्म किए हैं और लास्ट में इंटेंसिटी में रिजल्टेंट इंटेंसिटी पुण्य कर्म से बंद होती है, तो दूसरा जन्म ऐसा मिलेगा कि जो कोई हमारा जन्म कोई पुण्यात्मा होगा, कोई ऐसे अच्छे इंसान होंगे, उसके घर में हमारा जन्म हो सकता है। हमें बॉडी ब्रेन जो मिलेगा वो भी इस तरह का मिलेगा, अच्छे, क्योंकि जो साधना की है उसके मुताबिक शरीर भी अच्छा निरोगी शरीर मिलेगा, मन भी अच्छा स्वस्थ मन, इस तरह की बॉडी ब्रेन सिस्टम भी हमें मिलेगी। तो जो जिस तरह का हमने लास्ट में कर्म का रिजल्टेंट आया था, अब मानो कि गलती से पाप कर्म किए थे और उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी बन गई, तो फिर दूसरा जन्म ऐसा आएगा कि ऐसे माँ बाप के वहाँ जन्म लेना पड़ेगा कि जो जिनका वो लोग भी ऐसे ही पाप कर्म वाले होंगे या गलत कर्म जहाँ होते हैं, इस तरह हमें उस जगह पर जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह का फिर बॉडी ब्रेन सिस्टम भी हमें ऐसा ही मिलेगा जिसके द्वारा हम और गलत कर्म कर सकें। तो ये सब कुछ डिपेंड होता है, ये हमारे जो मृत्यु समय के अंदर फाइनल इंटेंसिटी के क्या बनती है उसके ऊपर। पर सामान्य रूप में देखते हैं तो जो तीसरा है पाप पुण्य मिश्रित, तो सामान्य जन जो है वो पाप पुण्य मिश्रित अवस्था में ही जीता है,
और उसको दूसरा जन्म मिलता है तो वो इस तरह पाप पुण्य मिश्रित जगहों पर ही वो लोग जाते हैं। तो एवरेज पर्सन है जो कि जिसने कुछ बहुत गलत भी नहीं किया, बहुत पाप कर्म नहीं किए, न कि बहुत अच्छे कर्म भी किए, तो एवरेज कर्म होते हैं। तो जो एवरेज फिर जगह होती है उसी ऐसे माँ बाप के वहाँ जन्म मिलता है। तो नॉर्मल कोर्स में हम देखते हैं पूरा संसार के अंदर ज़्यादातर इस तरह का होता है। पाप और पुण्य का जो है वो बहुत कम होते हैं। पुण्य के तो बहुत कम मिलेंगे, शायद ही कोई ऐसा पुण्यात्मा होगा कि जिसका ऐसे माँ बाप के घर में जन्म मिलता है या फिर इस तरह का वो बॉडी ब्रेन सिस्टम लेके आता है कि उसकी साधना बहुत जल्दी से शुरू हो जाए। तो एवरेज जो है वो नॉर्मल कोर्स में हमारा ये होता है। तो हम ऐसे माँ बाप के यहाँ जन्म लेते हैं और जिस तरह पहले पूर्व में जो साधना की थी उस तरह की साधना फिर हमारी चालू होती है। तो इस तरह हमें हमारी इंटेंसिटी के मुताबिक कर्मों का फल भुगतने के लिए इस तरह हमें मिलता है। सो इफ वी आर बॉर्न with certain deficiencies and or defect, it is simply due to the final state of intensities of our IES centers, and only we ourselves are fully responsible for the conditions of our future birth. तो ये अगर कोई हम खामी लेके जन्मते हैं, हमारे अंदर कोई भी शारीरिक प्रकार की खामी है या मानसिक प्रकार की कोई खामी है, तो उसका कारण यही है कि पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए थे उसका जो परिणाम जो है, इसके परिणाम के रूप में हमें डिफेक्ट या डेफिशिएंसी के रूप में बॉडी ब्रेन सिस्टम मिलती है, या फिर ऐसा वातावरण भी मिल सकता है। तो यहाँ डेफिशिएंसी की या डिफेक्ट की बात की है, इस तरह ये खामी की बात है, पर खूबी भी इस तरह ही मिलती है कि अगर हमने अच्छा किया है तो हम कुछ और खूबियाँ लेके और विशिष्टता लेके हम जन्मते हैं। तो सब कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरह जो है वो हमारा जो जन्म नया नया बनता है उसके सिर्फ और सिर्फ हम ही जिम्मेवार होते हैं। एज रामप्रसाद स्टेट्स टेंस फ्रॉम द थ्री-फोल्ड कर्म प्रोसीड सच रेसिडुअल पोटेंसीज, दैट इज मेमोरी, competent to bring about the fruition of those actions alone। तो ये जो हमने तीन प्रकार के कर्म देखे, पाप कर्म, पुण्य कर्म और मिश्रित कर्म, उससे हमें ऐसी ये जो है रेसिडुअल पोटेंसी मतलब शक्तिशाली अवशेष हमारे जो स्मृति जो है वो हमें इस तरह के मिलते हैं कि जो हमारे कर्म के फल देने के लिए सक्षम होते हैं। तो इस तरह के जैसा कर्म होता है उसके मुताबिक उसकी स्मृति बनती है और वही स्मृति फिर से कर्म करने के लिए हमें फिर से प्रोत्साहित करती है। तो अगर गलत प्रकार की स्मृति बनती है तो फिर गलत प्रकार के कर्म बनेंगे, और अच्छी प्रकार की स्मृति बनती है तो फिर हम अच्छे प्रकार के कर्म कर सकेंगे। Residual potencies, memory, sanskar, the structure of acceptance are the cause that properly determine, as per nature's law, the type of body-brain system one will be born with, as well as the spectrum of the structure of acceptance within which only one can act, no more and no less। तो ये जो रेसिडुअल पोटेंसी या जिसको हम मेमोरी कहते हैं या संस्कार कहते हैं, वो उसके मुताबिक ही हमें दूसरा जन्म में जो बॉडी ब्रेन सिस्टम मिलने वाली है, हमारा शरीर और मन कैसा मिलेगा, वो ये जो लास्ट में जो हमारी रेसिडुअल पोटेंसी मेमोरी जो बनती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी के कारण, उसके मुताबिक ही हमें ये कुदरत के कानून के मुताबिक हमें बॉडी ब्रेन सिस्टम इस तरह की मिलेगी। और वो बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस होगा वो भी उसी प्रकार का होगा जैसा हमने लास्ट जन्म के अंदर जो कर्म जो काम हमारे ऊपर किए थे, मतलब जो साधना की थी और कैसा हमने स्ट्रक्चर ऑफ एक्सेप्टेंस बनाया था, यानी कि संस्कार का जो ढांचा है। तो जैसा संस्कार का ढांचा होगा लास्ट जन्म के अंदर, इसी तरह
हमारा इस जन्म के अंदर भी संस्कार का ढांचा हमें मिलेगा और उससे न कुछ ज़्यादा न कुछ कम उससे हमें मिल सकता है। मतलब कि हम ये जिएंगे वो स्ट्रक्चर जैसा मिला उसके मुताबिक ही हमें जीना पड़ेगा। अगर स्ट्रक्चर के अंदर रजोगुण ज़्यादा है तो हमारा फिर पूरी जिंदगी जो है वो रजोगुण वाली जाएगी। स्ट्रक्चर के अंदर तमोगुण ज़्यादा है, ऐसे स्ट्रक्चर लेके आए जिसके अंदर तमोगुण है और उसके द्वारा हमारे जो विचार जो है वो भी गलत चलते हैं, तो इस तरह हमारी ज़िंदगी जाएगी। या फिर स्ट्रक्चर के अंदर हमारे सत्वगुण का स्ट्रक्चर लेके हम आते हैं तो फिर हमारा जीवन जो है थोड़ा आसान अच्छी तरह हमारा जा सकता है। तो सब कुछ निर्भर करता है स्ट्रक्चर के ऊपर, और जो कर्म नए बनेंगे वो भी वो स्ट्रक्चर के मुताबिक ही बनेंगे। ऑल दिस दो करेक्ट फैक्ट इज रादर सीवियर, सो नेचर सिल्वर लाइनिंग मस्ट ऑल्सो बी स्टेटेड। तो ये बात तो जो है वो थोड़ी कठिन है, कठोर है इस तरह की। ये फैक्ट है, हकीकत है कि भाई हमें जो मिलता है वो हमने जो किया था उसके मुताबिक ही मिलता है। थोड़ी बात थोड़ी मुश्किल है पर ये हकीकत है और उसको हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। रिफर सूत्र 7 ऑफ बुक 4, कर्म itself changes, the structure, the sanskar, the spectrum all change if efforts are put in diligently. Each sutra shows the progress of the sadhaka. The future is becoming more promising. तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है और जितनी हम अच्छी तरह साधना करेंगे इतना अच्छी तरह हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मतलब कि रजोगुण तमोगुण वाला स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे करके सत्वगुण वाला हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ये एक साधना के लिए बहुत ज़रूरी है, पर इसके लिए एफर्ट्स करना पड़ता है। डिलीजेंटली अगर एफर्ट्स हम करते हैं तो हम हमारे स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। और सूत्र के अंदर उसके मुताबिक साधना भी अलग अलग बताई है कि क्या साधना करनी चाहिए कि जिसके द्वारा हम स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। तो फिर हमारा जो फ्यूचर है वो फिर आशास्पद बनेगा, प्रॉमिसिंग रहेगा। तो यहाँ सूत्र 8 जो है वो खत्म होता है। तो यहाँ सूत्र 10 बताया है, डिजायर टू लिव बीइंग इटर्नल, दिस माइंड क्रिएटेड फॉर्म्स आर विदाउट नोन बिगिनिंग। तो उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? तामस अनादित्वम च आशीष नित्यत्वात्। तामस मतलब कि वो वासना के कारण, अनादित्वम अनादि, जो वासना जो होती है वो अनादि है, और आशीष मतलब जिजीविषा लंबा जीने की इच्छा, नित्यत्वात् मतलब शाश्वत अनादिकाल की होती है। तो ये जो सूत्र है ये शाश्वत जिजीविषा के ऊपर है। मतलब कि हमारे अंदर जीने की इच्छा हर व्यक्ति होता है, उसके अंदर मरने की इच्छा कभी भी नहीं आती है। जितना जी सके इतना जीना है, लंबा जीना है, ऐसी इच्छा हर एक व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति नहीं पर प्राणी मात्र के अंदर, कोई भी प्राणी जो है वो अपना बचाव करता है क्योंकि वो मरना नहीं चाहता है। तो प्राणी मात्र के अंदर ये जिजीविषा का भाव प्रकृति द्वारा दिया जाता है। अब ये संस्कृत सूत्र के 2 अर्थ होते हैं। एक जो परंपरागत अर्थ है उसके अंदर प्रत्येक जीव को शाश्वत जीवन जीने की इच्छा नित्य होती रहती है, क्योंकि वासनाएं जो है वो अनादि है। हमारे अंदर जो इच्छाएं पड़ी है वो भी अनादि है, इसलिए लंबे समय तक जीने की इच्छा, बार बार जीने की इच्छा, मृत्यु के बाद में फिर से नया जन्म मिले, इस तरह की इच्छा हमें बार बार होती है। उसका कारण ये है कि वासना जो है वो भी अनादि है। पर तावड़िया जी ने थोड़ा अलग यहाँ ये किया है अर्थ, जिजीविषा शाश्वत होने के कारण मानव सर्जित रूपों भी अनादि है। उनका डिजायर टू लिव बीइंग इटर्नल, दिस माइंड क्रिएटेड फॉर्म्स आर विदाउट नोन बीइंग। विदाउट नोन बीइंग मतलब कि वो अनादि है, और जो डिजायर है, इच्छा है, वासना है,
वो इटर्नल है। ये वासना को, इच्छा को अनादि क्यों कहा गया है? क्योंकि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और उसके साथ में ही ये इच्छा और वासना की उत्पत्ति भी हो जाती है। इवन भगवान भी एक इच्छा करते हैं जिसको हम संकल्प कहते हैं। तो इच्छा करते हैं, इसके द्वारा ये 3 लोक बनते हैं। एको हम बहुश्याम, इस तरह भगवान, मैं एक हूँ, उनमें से अनेक रूप धारण करूँ, इस तरह भगवान के अंदर भी एक इच्छा उत्पन्न होती है, संकल्प उत्पन्न होता है। तो उसके द्वारा फिर पूरे ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। तो ये जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ये प्रकृति के अंदर ये इच्छा या वासना पड़ी होती है, और फिर मनुष्य के मन के अंदर भी ये प्रकृति से ही हमारे अंदर भी ये आती रहती है। अब प्रकृति के अंदर 2 क्रियाएं कांस्टेंट चालू रहती है, एक इन्वोल्यूशन और एक इवोल्यूशन, मतलब अवक्रांति और उत्क्रांति। तो जब इन्वोल्यूशन होता है तो हम जानते हैं कि जीव जो है वो धीरे धीरे करके 3 लोक में नीचे उतरता जाता है। स्वलोक में पहले होता है, फिर भूलोक में आता है, उसके बाद में वो भूलोक के अंदर आता है, और फिर बाद में नादिर के को क्रॉस करने के बाद में जब उत्क्रांति शुरू होती है, इवोल्यूशन शुरू होता है, तो इसी तरह भूलोक, फिर भूलोक और स्वलोक में इस तरह उसकी यात्रा ये समाप्त होती है। अब जो ये इन्वोल्यूशन होता है, तो इन्वोल्यूशन के अंदर ब्रह्मांड जो है वो हमेशा फैलता रहता है, विस्तरता रहता है, और जब इवोल्यूशन होता है तब वो फिर से धीरे धीरे करके सिकुड़ जाता है। क्योंकि इन्वोल्यूशन में क्या होता है कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर की यात्रा होती है, और इवोल्यूशन में स्थूल से सूक्ष्म की ओर की यात्रा होती है, और इस तरह नए नए लोक बनते जाते हैं इन्वोल्यूशन के अंदर। और जैसे जैसे ये सूक्ष्म से स्थूल की यात्रा होती है तो ये ब्रह्मांड बनते हैं, प्रकृति की भी यात्रा है और जीव की भी यात्रा होती है। तो जीव भी जो है वो स्थूल से फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाता है, तो वो सत्व से तमस की ओर जाता है। तो नीचे भूलोक में आते आते तो वो उसका बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है वो एकदम तमोगुण से भर जाता है, और जब फिर वो इवोल्यूशन स्टार्ट होता है तो वही हमें ये मिलता है, वो तमोगुण वाला जो मन मिलता है, और इसको साफ करने के लिए बहुत समय लगता है। आज हमें साधना में डिफिकल्टी आती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जो हमारे सामने बार बार आते रहते हैं, उसका एक ही कारण है कि इन्वोल्यूशन के दरमियान जो है वो सब चीज़ें हमारे अंदर इकट्ठा हो गई थी, और वो उसके ऊपर हम इन्वोल्यूशन में काम भी नहीं कर सकते थे। अब जैसे इवोल्यूशन हुआ और फिर हम जब 4th स्टेज के अंदर आए, तब फिर हम साधना कर सकते हैं, और साधना के ऊपर द्वारा हम अब सिर्फ मन के अंदर ये सब जो कचरा पड़ा है उसको धीरे 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 करके साफ कर सकते हैं। तो ये एक डिफ़िकल्टी जो है ये है कि बहुत अनेक प्रकार का कचरा हमारे अंदर इकट्ठा इस तरह इन्वोल्यूशन के अंदर हो गया था। अब जब हम योग की साधना करते हैं तो धीरे 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 करके फिर ये उसको शुद्धि की क्रिया करते हैं। जैसे तावरिया जी ने जो अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेज बताई है, उसका भी लक्ष्य यही है कि जो हमने ये जो कचरा इकट्ठा किया है इसमें से हम धीरे धीरे करके मुक्त हो सके, और हमारी उत्क्रांति की यात्रा जो है वो जल्दी हम उसको समाप्त कर सकें। तो ये योग जो है वो व्यक्तिगत यात्रा को जल्दी समाप्त करने का साधन, उसको हम योग कहते हैं। अब इंग्लिश में क्या है वो पढ़ते हैं। तो सूत्र है, डिजायर टू लिव बीइंग इटर्नल, दिस माइंड क्रिएटेड फॉर्म्स आर विदाउट नोन बिगिनिंग। नो वन of course knows or has a count of the number of one's births so far, or when this cycle of birth and death started, nor how long it will continue, perhaps even endlessly.
तो कोई भी व्यक्ति कभी भी ये जान नहीं सकता कि भाई उसका पहला जन्म कब हुआ था, मतलब कितनी बार वो जन्म ले चुका है और अभी आगे भी उसको कितनी बार जन्म लेना बाकी है। अब मुक्ति के लिए उसको कितने और जन्म लेने पड़ेंगे, वो कोई कह नहीं सकता है। और कब से उसकी ये जन्म मरण की साइकिल चालू हुई थी, आत्मा ने पहली बार कब जब ये प्रवेश किया था ये तीनों शरीर के अंदर, तो वो कब हुआ था वो भी कोई जान नहीं सकता है। फिर भी ऐसा कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों जन्म इसके अंदर हो गए होंगे और अभी भी बहुत सारे जन्म हमें लेने बाकी है ताकि हमारी ये साइकिल कंप्लीट हो सके। बट वी कैन श्योरली वर्क कॉन्शियसली टू ब्रिंग एन एंड to this cycle of birth and death. The steps in this work have been laid out before us. Heal the psychic nature, calm the chitta, and establish communication first with chitti and later with Ishvara, the Guru Deva within. तो ये जो हम इस साइकिल को अगर हमें समाप्त करना है तो हम कॉन्शियसली किस तरह के हम साधना कर सकते हैं और कैसे कितनी तीव्रता से हम साधना करते हैं, इसके पीछे हम कितने लगे हैं, इसके ऊपर सब डिपेंड करेगा कि हमें और कितने जन्म लेना पड़ेगा। जितनी साधना में इंटेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होगी इतना हमारे जो जन्म जो है वो हमें कम जन्म लेने पड़ेंगे। और अगर आराम से सब चलता है तो फिर उसके अंदर लाखों जन्म निकल जाएंगे मोक्ष को मिलने के लिए। और उसके स्टेप भी योग सूत्र के अंदर दिए हैं। तो एक तो हमें जो है हमारा जो साइकिक नेचर है, हमारा जो चैतसिक स्वभाव है, उसको हमें हील करना है। तो योग सूत्र के अंदर हम डेफिनेशन जो है उसमें यही बात आती है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध पहला ही सूत्र। दूसरा सूत्र हमने देखा उसके अंदर यही आता है कि हीलिंग ऑफ द साइकिक नेचर एंड कामिंग ऑफ द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये दो चीज़ हम करेंगे तो ही योग पूर्ण हो सकेगा। तो साइकिक नेचर जो है हमारा, जिसके अंदर हमारी सब भावनात्मक नकारात्मकता सारी पड़ी हुई है साइकिक नेचर के अंदर, तो ये भावनात्मक जो नकारात्मकता है उसको हमें साफ करनी है। फिर चित्त को शांत करना है, जैसे कहा ना कि कामिंग ऑफ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। तो चित्त माने थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको धीरे धीरे करके शांत करते जाना है। और बाद में फिर हमें चित्ती के साथ में कम्युनिकेशन करना है। और लास्ट में हमारे अंदर जो आत्मा बैठा है, हमारा ईश्वर, हमारा गुरुदेव, उसके साथ में हमें कम्युनिकेशन करना है। इस तरह ये स्टेप वाइज अगर साधना करते हैं तो फिर मोक्ष की ओर हम जा सकते हैं। The Shastras say that in the beginning things were very subtle and formless. Only nebulous patterns existed and were imprinted in space-time chitti. अब ये जो तीन लोग बने उससे पहले की ये यहाँ बात करते हैं कि जो परम तत्व था, परमात्मा था, उसके पास में एक डिज़ाइन, एक प्लान था कि भाई इस तरह आगे जाके तीन लोग बनेंगे और तीन लोग किस तरह के होंगे। तो उसकी जो एक इम्प्रिंट थी, वो इम्प्रिंट परमात्मा ने चिट्ठी के अंदर डाल दी थी। इस तरह की जो एक प्लानिंग था, डिज़ाइन थी, वो इस तरह ये तीन लोग बनने से पहले ही उसके अंदर उसको डाल दिया गया था। बाकी उस पहले तो कुछ भी था नहीं, एकदम सतल रूप में था या फॉर्मलेस था, कुछ नहीं था। और नेबुलस पैटर्न मतलब कि ऐसे धुंधली पैटर्न कैसी होती है, इस तरह की पैटर्न थी। वो पैटर्न को चिट्ठी के अंदर इम्प्रिंट कर दिया गया था। और फिर जब चिट्ठी सक्रिय बनती है तो फिर उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग जो प्लान था उसके मुताबिक ही फिर चिट्ठी धीरे धीरे सब चीज़ों का सर्जन करती है। तो पहले स्वलोक का सर्जन किया, फिर भुवलोक का किया, फिर भूलोक का किया। और इस तरह फिर आत्मा जो है वो धीरे धीरे एक के बाद एक आत्मा यहाँ तीनों लोक के अंदर आने लगे। तो ये सब एक पूर्व प्लान था, एक पैटर्न थी, उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें बनी हुई है।
only slowly did existence become more and more opaque and material so that it could be registered by the senses. अब जो हमारा जो भगवान ने हमें जो शरीर दिया और साथ में इंद्रिय दी, तो इंद्रिय हमारी अभी जो इंद्रिय है वो इतनी सूक्ष्म नहीं है, तो वो चीज़ों का जैसे कि हम आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्थूल है, मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ें हैं और ओपेक है, वो अपारदर्शी है। तो फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे अस्तित्व बनने लगा तो वो फिर इस तरह का ओपेक और मटेरियल रूप में आया, स्थूल रूप में आया, कि जिसके द्वारा सेंसेस हमारे काम कर सके, आँख से देख सके, कान से सुन सके और हर चीज़ों का अनुभव कर सके। बट देयर इज नो टॉक ऑफ केओस, ऑर्डर वॉज ऑलवेज द बायवर्ड। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ एक केओटिक फॉर्म में बन गया है, ये सब एक ऑर्डर के अंदर जिस तरह की व्यवस्था थी, जिस तरह का प्लानिंग था, उस तरह धीरे 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 सब कुछ बना है। कई लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि बड़ा प्रलय आ जाता है, जान माल के नुकसान होता है, तो लोग फिर ऐसा कंप्लेन करते हैं कि ये तो कुछ यहाँ तो कुछ सीख ही नहीं है, सब केओस चल रहा है, प्रकृति के अंदर भी केओस है, हर जगह पर केओस है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि केओस है, पर ये केओस नहीं है, इसके पीछे भी एक बहुत इंटेलेक्चुअल एक सोच होती है और एक प्लानिंग होता है। उसके मुताबिक हमें ऐसा लगता है ये प्रलय है और डिस्ट्रक्शन है, पर प्रकृति का ये काम है और प्रकृति को इस तरह काम करना पड़ता है। हमें जो गलत लगता है तो वो हमारी सोच है, वो प्रकृति की सोच नहीं है। प्रकृति के अंदर सब कुछ ऑर्डर के अंदर ही चलता रहता है। फॉर द यूनिवर्स फॉलो द इम्प्रिंटेड पैटर्न्स, क्योंकि यूनिवर्स को तो वो जो उसके अंदर जो पैटर्न डाली गई थी उसको ही फॉलो करना पड़ेगा ना, तो वो पैटर्न के मुताबिक सब कुछ चल रहा है और इसीलिए वो ऑर्डर के अंदर है। अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास, involution was an unwinding process wherein the universe was expanding, and now in evolution it is in the process of rewinding. तो जो जब इन्वोल्यूशन हुआ था, अवक्रांति हुई थी, जब मतलब सूक्ष्म से स्थूल की और स्व से लेके भू तक की जो यात्रा थी, और ये जो बने थे उस समय जो 3 लोग बने, तो वो एक प्रकार की अनवाइंडिंग की प्रोसेस थी, मतलब जैसे खुलता जाता हो, इस तरह की एक प्रोसेस थी। और अब जब इवोल्यूशन शुरू हो गया है तो इवोल्यूशन के अंदर वो रिवाइंडिंग की प्रोसेस, मतलब सिमटने की प्रोसेस है। अब जैसे जो पहले बस सब बना हुआ था, अब धीरे धीरे करके इवोल्यूशन में धीरे धीरे हम सब ये सिमटता जाता है, क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा बनेगी, भू से भुव, भुव से स्व। तो ये ऊपर के लोग जो है वो सूक्ष्म और अति सूक्ष्म है, तो वो रिवाइंडिंग की एक प्रक्रिया है। नाउ दिस डेंस एंड ओपेक यूनिवर्स इज गोइंग बैक टुवर्ड्स ए मोर एंड मोर सटल स्टेप एज वॉज एट द बिगिनिंग। तो शुरुआत में जिस तरह का स्वलोक था, तो स्वलोक एकदम सूक्ष्म था, इसी तरह का अब जो हम धीरे धीरे स्वलोक की ओर जाते हैं तो स्वलोक आएगा, वो सूक्ष्म होगा। उससे पहले जो भूवलोक आएगा वो भी सूक्ष्म होगा। तो अभी हम धीरे धीरे करके एक सूक्ष्म की ओर की यात्रा हमारी चालू होती है, जिस तरह बिगिनिंग में हुआ था। इफ वी अंडरस्टैंड दैट इन्वोल्यूशन हैज प्रोसीडेड द प्रेजेंट इवोल्यूशन, दैट इज द वाइंडिंग अप प्रोसेस इज नाउ फॉलोइंग द अर्लियर unwinding process, we infer that we have been born innumerable times by now and have collected a large enough load of karma. The winding up process will be equally long if we go by natural law. If we bring a techniques of yoga, this can be hastened. तो ये जो उत्क्रांति की जो प्रक्रिया थी, तो हम जानते हैं कि भाई पहले अवक्रांति बनी, मतलब पहले इन्वोल्यूशन हुआ और उसके बाद में फिर इन्वोल्यूशन हुआ। तो इस तरह अब जो है वो जो पहले जो अनवाइंडिंग की प्रोसेस थी, अब रिवाइंडिंग की प्रोसेस अब शुरू हो गई है।
इसलिए हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि हमने हजारों बार लाखों बार हमने जन्म लिए होंगे और उस दौरान हमने बहुत सारे कर्म किए होंगे और कर्म का एक जत्था है, कर्म का एक जो पूरा हिस्सा है वो अभी भी हमारे अंदर वो पड़ा हुआ है जिसको हमें साफ करने की ज़रूरत है। तो ये वाइंडिंग प्रोसेस जो है वो इतनी फिर लंबी चलेगी, जैसे अनवाइंडिंग के अंदर जितना समय लिया था, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो रिवाइंडिंग के अंदर भी इतना ही समय लेगा, लाखों साल उसमें भी लग जाएंगे। पर अगर हम उसके अंदर कुछ प्रयत्न करते हैं, हमारी ओर से कुछ योगाभ्यास करते हैं, तो फिर हम ये चीज़ को हम जल्दी कर सकते हैं, जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक प्रकृति का नियम है। बाकी वाइंडिंग और रिवाइंडिंग दोनों का जो समय है वो समय बहुत बहुत लंबा होता है और जीव अगर कुछ नहीं करता है तो फिर उसको लाखों जन्म तक इस तरह के दुख में से पसार होना पड़ता है। पर योग ऐसी चीज़ है कि वो अभ्यास से ये चीज़ कम कर सकता है, मतलब जो आने वाला दुख है उससे भी वो बहुत जल्दी मुक्त हो सकता है। There is no known beginning to anything in nature. How many times the universe with its complex structure has been winding and unwinding, each movement over billions of years, and for how long each individual must be winding and unwinding over the last billions of years, there is no count. तो ये प्रकृति का अंदर है, प्रकृति शास्त्रों के अंदर इसको सृष्टि का सर्जन और प्रलय इसके रूप इस तरह बताया है कि बार बार जो है प्रकृति जो है वो सर्जन करती रहती है और फिर प्रलय आता है, कभी छोटा प्रलय आता है, कभी महाप्रलय आता है। जब महाप्रलय आता है तो तीनों लोग जो है वो सुसुप्त अवस्था में चला जाता है, और जब छोटा प्रलय आता है तो कोई एक लोग जो होता है वो सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। हम तो सिर्फ पृथ्वी पर जीते हैं और पृथ्वी की बात करते हैं। यह जो शास्त्रों हमारे हैं वो इतने गहरे हैं कि वो तो पूरा ब्रह्मांड का विलय हो जाता है, इसकी भी बात करते हैं, और उसके अंदर कितने साल लग जाते हैं वो भी सब उसको उनकी भाषा में मनवंतर वगैरह जो सब शब्द है सालों के लिए वो सब बताया हुआ है। मतलब कि ये अनेक बार ब्रह्मांड के अंदर प्रलय भी हुआ है, फिर से सर्जन हुआ है। तो हमने भी इस तरह लाखों करोड़ों बार जन्म लिए होंगे और बार बार हम आते रहते हैं, पर यहाँ से हम कुछ कर सकते हैं। इस जन्म जो मिला है मनुष्य जन्म और इवोल्यूशन के अंदर मिला है, तो यहाँ से हम एक नई यात्रा शुरू कर सकते हैं। But the fear of losing one's identity makes all life hanging on to desire to live. अब ये जिजीविषा जो हमारे अंदर घुस गई है लंबा जीने की, क्योंकि हमें एक डर रहता है कि हमारी जो आइडेंटिटी है, पहचान जो है वो हम खो देंगे, और उसके कारण हमें ऐसा लगता है कि हमें लंबा जीना है। क्योंकि आदमी मरता है तो उसको क्यों मरने का डर रहता है? उसको लगता है कि मैं समाप्त हो जाऊंगा, मेरी आइडेंटिटी फिर कुछ नहीं रहेगी। इसीलिए हर व्यक्ति को मरने का डर है, क्योंकि उसको पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। तो उसको लगता है कि मेरी आइडेंटिटी रहेगी या नहीं, मैं जो आज हूँ वो आगे भी रहेगा कि नहीं, वो जानता नहीं है, इसलिए वो डरता है। और उसके अंदर ये जिजीविषा पड़ी रहती है कि मैं जितना लंबा जी सकूँ इतना लंबा जीना है। We have known from earlier that cosmic mind, that is cosmic Maya, an individual cosmic mind is individual cosmic Maya, creative pressures. Few there be who have made themselves free from such enormous pressures, but it has been done and can be done. तो एक जो कॉस्मिक माइंड के अंदर कॉस्मिक माया पड़ी हुई है, और वही इसी तरह हमारे अंदर इंडिविजुअल माइंड के अंदर इंडिविजुअल माया पड़ी है, और उसका जो प्रेशर है वो हमारे अंदर हमेशा रहता है। तो हम ज़्यादातर जो करते हैं वो एक माया का
प्रभाव, माया का प्रेशर है हमारे ऊपर, उसके कारण करते हैं। तो हमारे अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न होती है वो भी वो माया सर्जित इच्छाएं होती है, और इसको पूर्ण करने के लिए हम पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं। ये इच्छा वो इच्छा, सारी जिंदगी हम इच्छा पूर्ण करने में ही पूरी समाप्त कर देते हैं। तो ये एक चीज़ है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि साधना करके धीरे करके ये माया का प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, और ये चीज़ हो सकती है और हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ ये सूत्र भी समाप्त होता है। अब जल्दी से लास्ट सूत्र भी ले लेते हैं ताकि ये बुक 2 समाप्त हो जाए। अब लास्ट सूत्र है 11। These forms are created and held together through desire, the basic cause, personality, the effective result, mental vitality or the will to live, and the support of the outward going life. When this ceases to attract, then the form ceases likewise to be. तो लास्ट सूत्र में क्या कहते हैं, थोड़ा सूत्र लंबा है और इसलिए इंग्लिश में भी उन्होंने लंबा लिया है। सूत्र संस्कृत में कहता है कि ये जब वासनाओं का अभाव हो जाता है तो फिर सारी चीज़ें जो है वो समाप्त हो जाती है। ये वासनाओं का अभाव के ऊपर का है। तो सूत्र कहता है हेतु फल आश्रय आलम्बने संगृहीत्वात् येषाम् अभावे तत् अभाव। हेतु मतलब कारण, फल मतलब परिणाम, आश्रय मतलब आश्रय या अस्मिता, आलम्बने मतलब विषय के ऊपर आधार रखना, संग्रहित्वात् मतलब वासनाओं का संग्रह, येषाम् मतलब इन 4, अभावे मतलब अभाव होने से तत् अभाव वासना का विनाश होता है। तो ये 4 चीज है, उसको हमें ध्यान में रखनी है। इसे एक हेतु है, एक फल है, एक आश्रय है और एक आलम्बन है। तो हेतु मतलब कि कारण, तो फल मतलब उसका परिणाम, फिर आश्रय मतलब जो जहाँ वो रहता है वो, और फिर आलम्बन उसका जो होता है। इनके कारण वासनाओं का संग्रह होता रहता है। जब ये 4 चीज समाप्त हो जाती है, मतलब हेतु फल आश्रय और आलम्बन, ये 4 चीज समाप्त हो जाती है तो वासना का अभाव हो जाता है, मतलब वासना भी समाप्त हो जाती है। यहाँ जो संस्कृत में शब्द है उसका थोड़ा तावड़िया जी ने इंग्लिश में अलग कर दिया। जैसे कि तृष्णा, यहाँ जो उन्होंने कहा कि डिजायर, तो डिजायर का तृष्णा हुआ। फिर बेसिक कोस मतलब आदि कारण, बेसिक कारण आदि कारण, पर्सनालिटी का अस्मिता, और द इफेक्टिव रिजल्ट वो जो है वो कर्मफल। तो तृष्णा आदि कारण, अस्मिता और कर्मफल, जिजीविषा और बहिर्मुख जीवन की अभिरुचि के द्वारा स्वरूप का सर्जन होता है, और वो स्वरूप जो है वो टिके रहते हैं। इन सब का जब अभाव होता है, मतलब वो जब इन सब का नाश होता है, तब फिर वासना का भी अभाव हो जाता है, नाश हो जाता है। तो इंग्लिश में आप देखते हैं, बर्थ इज द रिजल्ट ऑफ ए प्रायर कोज, इंटेंस डिजायर टू लिव। तो हमारा जन्म क्यों होता है कि एक उसका पूर्व कारण होता है, और वो कारण यही होता है कि इंटेंस डिजायर टू लिव, एक जीवन जीने की तीव्र इच्छा, जिसको हम जिजीविषा भी कहते हैं। तो एक तीव्र इच्छा होती है हमारे अंदर जीवन जीने की, वही हमारे जन्म का कारण बनता है। वन फॉर्म बिकम्स द कोज ऑफ ए subsequent form and one life the cause of a subsequent life। तो एक जो रूप है, जो हमने जन्म लिया है एक बार, तो वो एक शरीर धारण किया, तो फिर दूसरी बार वो शरीर धारण करने का जो है वो इसमें पॉसिबल हो जाता है। और एक बार जो जन्म लिया हमने, तो इसके बाद में फिर से हमें बार बार हमारा जन्म होता रहता है। If, however, attraction to sense objects is brought to an end, when one outgoing life does not crave for another incoming life, the desire for life and living slowly down and ultimately ceases.
there is then no need for further life and form. तो ये जो हमारे अंदर एक अट्रैक्शन होता है, हमारे अंदर एक आकर्षण होता है जो पदार्थ है उसके प्रति, या जो भौतिक जीवन है उसके प्रति जो हमारा एक आकर्षण होता है, वो आकर्षण जब खत्म हो जाता है तो फिर जो एक बार जो जीवन निकल गया उसके बाद में दूसरा जीवन आने की फिर इच्छा रहती नहीं है। और इस तरह धीरे धीरे करके सब इच्छा समाप्त हो जाती है, तो फिर दूसरा जन्म का फिर कोई कारण नहीं बनता है और दूसरा जन्म लेने की फिर जरूरत भी नहीं बनती है। बट फर्स्ट द डिजायर टू डाई कॉन्शियसली मस्ट अराइज एंड प्रैक्टिसेस टू दैट इफेक्ट मस्ट बी अंडरटेकन। तो ये बात कावड़िया जी खास 3 चीज कहते थे, एक कॉन्शियस डेथ, कॉन्शियस बर्थ एंड कॉन्शियस स्लीप। तो कॉन्शियस स्लीप से शुरुआत करके फिर कॉन्शियस डेथ हमारा इस तरह होता है, तो फिर हमारा दूसरा जन्म बनता है, तो वो कॉन्शियस बर्थ हमारा मिलता है। पर आगे जाके फिर कॉन्शियस बर्थ लेने की भी जरूरत है, कोई बर्थ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका जो लास्ट जन्म होता है वो इस तरह होता है कि फिर जो 3 शरीर है, उसके जो मन आदि कारण है, वो सब चीज़ों को वो फिर वो समाप्त कर देता है। यहाँ जो कहा न कि अनादि वासना को समाप्त करना, ये तो वो बात लास्ट में ये होती है, लास्ट जीवन के अंदर वो सब कुछ समाप्त कर देता है, फिर कोई नया जीवन अंदर आता नहीं है। We have said above, when one outgoing life does not crave for another incoming life, etc. Today the position may be that one does not know which outgoing breath will not be followed by an incoming breath. Slowly it happens that one does not want an incoming breath to follow an outgoing breath, and so the desire to die consciously and not want another incoming life also arises. The chapter is then over. तो जैसे कहते हैं हम कि भाई हम जानते नहीं अभी तो कि एक श्वास आया है और वो निकल जाएगा, तो फिर उसके बाद में दूसरा श्वास आएगा कि नहीं, मतलब जीवन की अनसर्टेनिटी के बारे में इस तरह हम कहते हैं कि भाई दूसरा श्वास आएगा कि नहीं वो हमारे हाथ में नहीं है। आज तो श्वास चल रहा है पर एक श्वास निकल गया और दूसरा नहीं भी आ सकता है, तो जीवन समाप्त हो जाता है। इसी तरह कॉन्शियसली एक जीवन समाप्त होता है और फिर उसको